नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का बीए पार्ट 3 की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा, राजस्थान। मित्रों, हिंदी साहित्य के अध्ययन के 4 मोटे मोटे तौर पर भाग करके हम उसे समझते हैं। पहला, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा, साहित्य शास्त्र। तीसरा, भाषा विज्ञान। और चौथा, व्याकरण। इन चारों के द्वारा हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो जब हम काव्यशास्त्र की बात करते हैं तो काव्यांगों का परिचय इसमें प्राथमिक आवश्यकता होती है। कक्षा 9 से ही बच्चों को मोटे मोटे तौर पर छंदों का, सरल सरल छंदों का, दोहा, चौपाई आदि का और अलंकारों का प्रयोग करके समझा दिया जाता है। हमने पिछले वीडियोज़ में अलंकार का तात्पर्य, अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के प्रकार और उन प्रकारों यानी कि शब्दालंकारों और अर्थालंकारों में से शब्दालंकारों के कुछ प्रकार और अर्थालंकारों के भी कुछ प्रकार, उनके नामांकित करके उनको समझने की कोशिश की है। आइए आज हम समझते हैं विभावना अलंकार, विभावना, विशेषोक्ति और अपनोक्ति। इन 3 अलंकारों की बात हम आज करेंगे। विभावना आपके सिलेबस में है। विशेषोक्ति को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, क्योंकि विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत के रूप में भी काम आते हैं, और उतने ही दोनों एक दूसरे के विपरीत जितने हैं उतने ही रोचकता लिए हुए भी ये हैं। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विभावना अलंकार की। जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जिन कम से कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, साधनों की ज़रूरत होती है, उन साधनों के बिना वो कार्य संपन्न हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं विभावना अलंकार। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बर जोगी। बिनु पग चले, भगवान राम के बारे में तुलसी वर्णन कर रहे हैं बालकांड में, रामचरितमानस के, कि बिना पैरों के चल सकते हैं, चलते हैं, चल सकते नहीं चल सकते हैं, कहना गलत होगा, हम ये कहेंगे कि चलते हैं। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथों के बिना, कर माने हाथ, हाथों के बिना नाना प्रकार के, नाना विधि के कर्मों को संपन्न करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का भोग करते हैं। बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, और वाणी नहीं है उनके, लेकिन वो उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं, बहुत बड़े योग्य वक्ता है। तो इस उदाहरण में कारण न होते हुए भी कार्य का हो जाना वर्णित किया जा रहा है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के नाना कर्म करना, और बिना मुख के सभी रसों का भोग करना, और बिना वाणी के ही वक्ता हो जाना, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब दूसरी पंक्ति में है, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए। पानी भी नहीं, साबुन भी नहीं, लेकिन आपको स्वभाव निर्मल कर देता है। बिना उचित कारणों के होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही विरंचि सम, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। मूर्ख होते हैं, उनका हृदय कभी भी चेतता नहीं है और फूल फल लेता है। तो यहाँ पर भी कारण होते हुए भी कार्य का न होने के कारण ये अपनोक्ति अलंकार में जाएगा। अपनोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ संज्ञा का निषेध करके
उपमान या सर्वनाम की स्थापना की जाए वहाँ पर होगा अपनुति अलंकार। फूल ही फल ही न बेत। अपनुति अलंकार में क्या होगा देख लीजिए, जहाँ संज्ञा का निषेध करके उपमान यानी सर्वनाम की स्थापना की जाए वहाँ अपनुति अलंकार होता है। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यहाँ भाई को भाई न कहकर काल शब्द पर विशेष जोर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अपनुति अलंकार है। अनुदाहरण देखिए, नेत्र नहीं पद्म हैं, यानी कि रस्सी नहीं सर्प हैं। ये सारे उदाहरण हमें अपनुति अलंकारों के ही मिलते हैं, जहाँ पर प्रकृत प्रस्तुत या उपमेय का प्रतिषेध करके अन्य अप्रकृत अप्रस्तुत उपमान का आरोप या स्थापना की जाती है। अपनुति का जो तात्पर्य होता है बेटा, वो होता है वारण, निषेध करना, छिपाना, प्रकट न होने देना आदि। इसलिए इस अलंकार में प्रायः निषेध देखा जाता है। प्रकृतिम प्रतिषिध्यान्य स्थापनम स्याद पदमनुति, यानी कि जहाँ प्रकृतिस्थ में छिपा करके अन्य की स्थापना की जाती है। जैसे नहीं पलाश के पुह ये हैं जरत अंगार। इस अलंकार में न, नहीं, नहीं आदि निषेधवाचक शब्दों की सहायता से उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप या उपमान का आरोपण करते हुए उपमेय का निषेध किया जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं निषेध पूर्वक उपमान का आरोप किया जाता है तो कहीं आरोप पूर्वक उपमेय का निषेध किया जाता है। अतः यही निषेध पूर्वक आरोप और आरोप पूर्वक निषेध दो भेद भी हो जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः शाब्दी और आर्थी भी कहते हैं। तो इस अलंकार के इसी कारण से दो भेद हो जाते हैं। शाब्दी अपनुति, जहाँ शब्दशः निषेध किया जाता है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, कह करके किया जा रहा है। और आरती में जहाँ छल बहाना आदि के द्वारा निषेध किया जाए। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु यक्कर काला। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाही। एक और देखिए, एक वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे उसके बोल, हे सखी साजन ना सखी ढोल। आइए हम प्रसंगवश आए हुए विशेषोक्ति अलंकार को समझ लें। परिभाषा इसकी होगी, संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति है। अर्थात काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य सिद्ध न हो तो वहाँ अपन विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेहन नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। देखिए, जैसा कि आपको नाम से और इसकी परिभाषा से पता चल गया होगा कि यह ठीक विभावना का उल्टा अलंकार है। जहाँ विभावना अलंकार में हमने उदाहरण देखा था कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना किसी उचित साधनों के या मिनिमम कारणों के होने पर भी कार्य संपन्न हो रहा है। और यहाँ बहुत सरलता से याद करने का उदाहरण है इसका, नेहन नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। बहुत इसकी सरल परिभाषा है। सारे के सारे कार्य जिनसे कार्य संपन्न हो जाए, वो होने पर भी जब कार्य का संपन्न होना दर्शाया न जाए तो उसे कहते हैं हम विशेषोक्ति अलंकार। नेहन नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, सखी से कह रही है नायिका कि हे सखी, पता नहीं इन नैनों को क्या हो गया है, क्योंकि उपजी बड़ी बलाय, पता नहीं क्या बला उपज गई है। नीर भरे नित प्रति रहे, आँखों में पता नहीं क्या बला हो गई है कि ये पानी से नित्य प्रति पूरे भरे रहते हैं, तऊ न प्यास बुझाए।
फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। तात्पर्य ये हुआ इसका कि जब कोई किसी को प्यास लगती है तो वो पानी पी लेता है। अब और प्यास लगने पर पानी पी लेने के बाद उस व्यक्ति को शीतलता प्राप्त हो जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है और आँखों के बारे में, विरह की अवस्था में डूबे हुए आँखों के बारे में नायिका कह रही है कि इन आँखों में पता नहीं क्या बला आ गई है, पता नहीं क्या बीमारी आ गई है कि इनमें ये नीर भरे रहते हैं, नित्य प्रति इनमें पानी भरा रहता है, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती। कारण सब सामने होते हुए भी जब कार्य संपन्न नहीं होता तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, हमने आज 3 अलंकार पढ़े हैं। पहला विभावना, दूसरा अपनौति और तीसरा विशेषोक्ति। विभावना सारे कार्य संपन्न होने के कारण हैं लेकिन कार्य संपन्न नहीं होता, विशेषोक्ति। और जब विभावना का मतलब जहाँ पर कार्य संपन्न होने का कोई साधन नहीं फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है। और तीसरा अपनौति, उपमान का निषेध, उपमेय की स्थापना या उपमेय का निषेध, उपमान की स्थापना, अपनौति। इस प्रकार हमारे जो सिलेबस में अलंकारों के जो प्रकार है, अलंकार हैं, वो आज हमने पूरे देख लिए। आप इसको देखें, आपको कोई समस्या लगे तो आप इस ग्रुप में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझसे निजी तौर पर भी मेरे नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ कवियों का परिचय पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कवि हैं वो किस प्रकार से हमारे इतिहास के कालखंड को प्रभावित करने वाले बने। धन्यवाद।